यह कहानी एक गरीब आदमी और उसकी छोटी सी झोपड़ी की है, जो बारिश के मौसम में संघर्ष करता है। कहानी में हमें उसकी कठिनाइयों, उसके साहस और उसके परिवार की अद्भुत ताकत को देखने का मौका मिलेगा। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां रमेश नामक एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुमन और बेटे रोहित के साथ रहता है। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी है जो बेहद कमजोर है। बारिश का मौसम आ गया है और गांव के लोग अपनी अपनी तैयारियां में जुटे हुए हैं। रमेश और सुमन अपने घर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। वे अपने पड़ोसियों से मदद मांगते हैं और सभी मिलकर झोपड़ी की मरम्मत करते हैं। इस दौरान गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। बारिश की पहली रात को झोपड़ी में पानी टपकने लगता है। रमेश और सुमन मिलकर छत को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि रोहित डर से कांपने लगता है। लेकिन रमेश और सुमन उसे सांत्वना देते हैं। रमेश का दोस्त मोहन भी अपनी झोपड़ी की समस्या से जूझ रहा है। वह रमेश से मदद मांगता है और दोनों मिलकर मोहन की झोपड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान गांव के बच्चों का भी डर और चिंता बढ़ती जाती है। बारिश और तेज हो जाती है और गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रमेश का परिवार भी अपनी झोपड़ी छोड़कर एक सुरक्षित स्थान की तलाश में निकलता है। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इस दौरान गांव का मुखिया सभी लोगों को सुरक्षित स्थान में ले जाने का प्रबंध करता है। रमेश का परिवार एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, जहां गांव के अन्य लोग भी शरण ले रहे हैं। सब लोग मिलकर एक स्थायी शिविर बनाते हैं। यहाँ सबको खाने पीने और रहने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रमेश और मोहन मिलकर खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। गांव के अन्य लोग भी अपनी अपनी तरीके से मदद करते हैं। इस दौरान गांव की महिलाएं बच्चों को समझाती है और उनका ध्यान बटाने के लिए खेल कूद और कहानियां सुनाती है। गांव के लोग एक नई शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं। रमेश और सुमन अपने बच्चे के साथ मिलकर एक नई झोपड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने घरों को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वे अपने अनुभवों और संघर्षों को याद करते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। गांव का मुखिया नई योजनाओं के साथ आता है और सभी लोग मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। रमेश और मोहन अपने परिवार के साथ मिलकर नई झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। इस दौरान वे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। गांव के लोग आपस में अपनी कहानियां साझा करते हैं और अपने अनुभवों को एक दूसरे को सिखाते हैं। इस दौरान गांव की महिलाएं बच्चों को नई चीजें सिखाती है और उन्हें मनोरंजन का ध्यान रखती है। गांव के लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं और एक नई शुरुआत के लिए अपने अपने घरों को फिर से बनाते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और हर कठिनाइयों का सामना मिलकर करते हैं। गांव में एकता और भाईचारा का माहौल बन जाता है। लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं।